आज का विषय है भावनाओं में निस्वार्थ। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं निस्वार्थ भावनाएं बहुत अच्छी भावनाएं मानी जाती हैं। भावनाओं में कोई स्वार्थ नहीं हो, कोई मतलब की बात नहीं हो, निस्वार्थ भावनाएं हो। निस्वार्थ भावनाएं बहुत ही प्रभावशाली होती हैं, आपके अपने जीवन में भी प्रभाव डालती हैं और दूसरों के जीवन में भी प्रभाव डालती हैं। इसलिए निस्वार्थ भावनाओं का होना परम आवश्यक है। आप अपने आप को चेक कर सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं और दूसरों को भी देख सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन उसके बजाय यदि स्वयं को देखा जाए तो ज़्यादा उचित होगा। आपके अंदर कितनी निस्वार्थ भावनाएं जन्म लेती हैं। भावनाओं में निस्वार्थ है या नहीं, या कहीं स्वार्थ तो नहीं है, कहीं कामनाएं तो नहीं है। तो भावनाओं में निस्वार्थ होना बहुत अच्छी बात है, बहुत शुभ लक्षण है। सफलता का बहुत ही विशेष आधार है भावनाओं में निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं है। तो निस्वार्थ भावनाएं निश्चित है प्रभावशाली होती हैं, क्योंकि प्रभाव भावनाओं का ही होता है। बाह्य जगत में तो बाद में वो कार्य किया जाता है, लेकिन सबसे पहले अंतः जगत में यानी भावनाओं के अंदर ही चलता है। तो निस्वार्थ की भावना, किसी प्रकार की स्वार्थ नहीं है, तो वो भावना प्रभावशाली जितनी अंदर होती है उतना ही आप देखें कि बाह्य जगत में आपको सफलता होती है। जहाँ स्वार्थ है वहाँ सफलता का परसेंटेज कम होने लगता है। लेकिन भावनाओं में स्वार्थ कभी होता ही नहीं है। भावनाओं में निस्वार्थ होता है, बिना स्वार्थ के भावनाएं जन्म लेती हैं, बिना स्वार्थ के ही भावनाएं कार्य करती हैं। भावनाओं की कोई कामनाएं नहीं होती हैं कि यह कामना पूरी हो, लेकिन भावनाएं निष्काम ही जन्म लेती हैं, निस्वार्थ ही जन्म लेती हैं, जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन में ये अनुभव करता है, ये पाता है कि वास्तव में भावनाएं ही हैं जो निस्वार्थ रह सकती हैं। इंसान का कहीं ना कहीं कभी न कभी कुछ न कुछ स्वार्थ आ जाता है, लेकिन हम ये सभी के लिए चैलेंज नहीं करते हैं। हम कहते हैं ऐसे लोग भी दुनिया में होंगे जो निस्वार्थ भावना से कार्य करते हैं, निस्वार्थ भावना से जीवन को जीते हैं। वो बहुत ही अच्छी बात है। हम ये नहीं कहते कि ऐसे लोग नहीं होते, ये कि वास्तविकता यह भी है कि अधिकतर लोग निस्वार्थ भावना से नहीं जी पाते हैं, नहीं रह पाते हैं। जबकि एक विशेष बात यह है कि जो अंतःकरण की भावनाएं हैं आपकी, वो निस्वार्थ है। भावनाएं निस्वार्थ हैं और बाह्य जगत में यदि स्वार्थ से जीवन जीना चाहेंगे तो दोनों तो अलग अलग हो गए। और सफलता उसी बात में होगी जो अंतःकरण की भावनाएं हैं वो जैसी होती हैं वैसे ही बाह्य जगत तो एक उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। केवल होता तो सब कुछ अंतर जगत के अंदर है, आपकी भावनाओं के अंदर घटित होता है। तो जब पहले भावनाओं के अंदर निस्वार्थ भाव घटित होता है तभी संसार में कर्म में आपके द्वारा निस्वार्थ भाव दिखाई देता है। यदि अंतःकरण के अंदर निस्वार्थ भाव न हो तो फिर बाह्य जगत में निस्वार्थ भावना का जन्म हो ही नहीं सकता है। तो बाह्य जगत में जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ कार्य दिखाई देते हैं, जो कुछ आपकी लाइफ स्टाइल दिखाई देती है, जो कुछ आपका स्वभाव दिखाई देता है, वो सब अंतः जगत का परिणाम है, या कहें अंतः जगत का आपके एक प्रतिबिंब मात्र है और कुछ भी नहीं है। लेकिन अंतः जगत में यानी आपके अंतःकरण के अंदर यानी आपकी भावनाओं के अंदर एक विशाल रूप है उसका। जैसे भावनाओं में निस्वार्थ भावना, ये आपके अंतःकरण के अंदर तो विशाल रूप में है, बाह्य जगत में धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके आता है। यदि वही स्वरूप बाह्य जगत में दिखाई देने लगे तो वास्तव में आप दुनिया में सबसे यूनिक पर्सन कहे जाएंगे, सबसे विशेष व्यक्ति माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी भावना के अंदर निस्वार्थ भावना है। कैसी भावना है? निस्वार्थ भावना है। सारा संसार किसी न किसी अपने स्वार्थ के कारण जीता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता इससे भिन्न है कि आपके अंतःकरण के अंदर, भावनाओं के अंदर निस्वार्थ भावना है, भावनाओं में निस्वार्थता है, जिसके कारण ही व्यवहारिक जगत में, संसार में भी आप निस्वार्थ कर्म कर लेते हैं। यदि अंतःकरण के अंदर आपकी भावनाओं में निस्वार्थ ना हो
तो बाह्य जगत में हो ही नहीं सकता। अंतःकरण का वो प्रतिबिंब ही मात्र है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर लेना है और अपने जीवन में अनुभव भी करना है और उसका प्रयोग करके प्रैक्टिकल में उसकी रिजल्ट देखनी है, वास्तव में इसकी रिजल्ट क्या होगी। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और अपनी निस्वार्थ भावना के आधार से स्वयं भी तृप्त रहें, स्वयं भी संतुष्ट रहें और सभी को भी निस्वार्थ भावना के अनुसार उन्हों के जीवन में संतुष्टता लाएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।